हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कर्ज विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, आपको ये फैन फिक्शन अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं अब इसे 2 पार्टों में कंप्लीट करने वाली हूँ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वैन चाओ अपनी एक आत्मा को बेचता है जो रूप बदल कर आती है और वो आयुआन को विंग से ले जाती है। वो विंग को वहाँ बेहोश कर देती है। वहीं विंग जब होश में आता है तो आयुआन को ढूंढता है। वहीं आयुआन जो वैन चाओ को अच्छे से सबक सिखाता है और वापस वहीं जिंगसी में आ जाता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं आयुआन और वांगची दोनों एक दूसरे से अपनी आत्मीय शक्ति के द्वारा बात कर सकते हैं। ये बात किसी को नहीं पता है। जब वांगजी आयुआन से पूछता है तो आयुआन वांगजी को सब कुछ बता देता है, जिस पर वांगजी बहुत गुस्सा होता है। लेकिन उस टाइम वो किसी को कुछ बताता नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग को ये बात पता चले कि वांगजी और आयुआन दोनों अपनी आत्मीय शक्ति की वजह से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि विंग को बुरा लगेगा। वहीं हम देखते हैं सभी जो जिंगसी से चले जाते हैं और विंग भी आयुआन को लेकर जिंगसी के अंदर चला जाता है। सिचेन जो जा रहे थे लेकिन अचानक से मुड़ते हैं और कहते हैं, वांगजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांगजी जो अपनी सिचेन गगा को देखता है तो कहता है, गगा क्या हुआ? सिचेन कहते हैं, वांगजी मुझे एक बात बताओ, अभी क्या हो रहा था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे तुम और आयुआन। वांगजी जो बड़ी बड़ी आंखों से सिचेन की तरफ देखता है। सिचेन कहते हैं, वांगजी मैं तुम्हारा गगा हूँ, तो मुझे बता सकते हो। तभी वांगजी कहता है, गगा एक्चुअली मैं और आयुआन एक दूसरे से आत्मीय शक्ति के द्वारा बात कर सकते हैं। सिचैन की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। सिचैन कहते हैं, क्या? भांगजी कहता है, हाँ, पर गगा प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बात के बारे में किसी को पता ना चले। सिचैन कहते हैं, पर विंग। भांगजी कहता है, गगा मैं नहीं चाहता ये बात विंग को पता चले, क्योंकि आप जानते हैं अगर विंग को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत सैड हो जाएगा कि आखिर आयुआन उससे बात क्यों नहीं कर सकता, और मैं ये नहीं चाहता। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है वांगजी, पर एक बात बताओ, आयुआन को किसने चुराया था? वांगजी कहता है, और कोई नहीं बल्कि वैन चाओ ने। सिचैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सिचैन कहते हैं, वांगजी अगर ये वैन चाओ है तो अब तुम क्या करने वाले हो? अगर वो एक बार आयुआन को नुकसान पहुंचा सकता है तो दोबारा भी पहुंचा सकता है। वांगजी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है और कहता है, आयुआन ने उसे पहले ही अच्छे से सबक सिखा दिया है, पर गगा अब मुझे वैसे भी लगता है आप सही कह रहे हैं, हमें आयुआन की और अच्छे से देखभाल करनी होगी। सिचैन कहते हैं, हाँ। सिचैन कहते हैं, ठीक है अभी तुम अंदर जाओ, विंग और आयुआन तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। ऐसा कहकर सिचैन वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी भी जिंगसी में अंदर आता है। वो देखता है विंग जो आयुआन को टाइटली हक करके बैठा हुआ था। वहीं जैसे ही वांगजी अंदर एंटर करता है, आयुआन जो विंग ने उसे टाइटली पकड़ रखा था, उसकी नज़रें वांगजी से मिलती हैं और कहता है, पिताजी मुझे माँ से बचाइए, देखिए ना माँ ने मुझे कितनी टाइटली पकड़ रखा है। वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांगजी कहता है, पर तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। आयुआन कहता है, मुझे पता है माँ बहुत परेशान है, लेकिन इस तरीके से तो माँ मेरा दम घोट देंगी। पिताजी प्लीज़ कुछ करिए। तभी वांगजी कहता है, भींग तुम क्या कर रहे हो? तुमने आयुआन को इतनी टाइटली क्यों पकड़ रखा है? भींग कहता है, लंजा तुम कुछ मत कहो, मैं अब आयुआन को अपने से दूर नहीं कर सकता। देखा ना एक बार दूर करने की वजह से क्या हुआ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आयुआन को कौन कहाँ लेकर गया था। भांगजी भींग के हाथ पे हाथ रखता है और कहता है, भींग जो कुछ हुआ वो ठीक है, अभी आयुआन हमारे पास है ना, और हम अब आयुआन को कहीं नहीं जाने देंगे। तुम पहले उसे रिलैक्स करने दो, देखो तुम बच्चे की दम को घोट रही हो। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और आयुआन की तरफ देखता है। आयुआन जो विंग की तरफ ही बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। विंग आयुआन के फोrehead पे किस करता है और कहता है, बच्चा मम्मा को माफ़ कर दो। वांगजी जो आयुआन की तरफ देख रहा था। आयुआन कहता है, थैंक यू पिताजी, पर आप मम्मा को कहिए ना, मम्मा की गलती नहीं है, मैं ही जाना चाहता था, इसलिए मैं गया था, क्योंकि मैं उस वेंचाओ को मज़ा चखाना चाहता था। माँ को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि कुछ भी होने पर बस उनकी गलती होती है? भांगजी कुछ भी नहीं कहता। भांगजी भीम का हाथ पकड़ता है और कहता है, भीम तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, और वैसे भी तुम जानती हो ना कि आयुआन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
भीम कुछ भी नहीं कहता, बस एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं हम देखते हैं धीरे धीरे आयुआन जो गहरी नींद में चला जाता है। विंग आयुआन को अच्छे से पालने में सुलाता है और भांगजी के पास आता है। वो अचानक भांगजी की लैब में आकर बैठ जाता है और भांगजी के गले में अपने दोनों हाथ डालता है और कहता है लंजा। भांगजी कहता है क्या हुआ बाबे? विंग कहता है लंजा ये सब क्या हो रहा है, ये सब कब ख़त्म होगा, तब हम अच्छे से रह सकेंगे। हमेशा एक डर रहता है कि कहीं कुछ आयुआन को ना हो जाए, कहीं वेंडवान मुझे ना कर दे, कहीं तुम्हें ना कर दे, कहीं किसी और को हार्म ना कर दे। भांगजी कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ ये सब कुछ मैं जल्दी ख़त्म कर दूँगा, ऐसा कहता है बींग जो वांगजी के शोल्डर पर अपना सर रखता है और कहता है लंजा ये जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि हम एक पीसफुल लाइफ जी सकें। वांगजी कहता है ऐसा ही होगा बाओबे। वहाँ हम वेंचाओ को देखते हैं। वेंचाओ जो एक रूम में पूरी तरीके से घायल पड़ा था। वेंडवान जैसे ही वेंचाओ को देखता है वो पूरी तरीके से गुस्से में रेड हो जाता है। वो कहता है तुम्हारी ये हालत किसने की है? वेंचाओ कहता है और कौन हो सकता है? फू 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 भांगजी का बेटा। वेंडवान की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। वेंडवान कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? वेंचाओ कहता है पिताजी मैं सच कह रहा हूँ, आप उस बच्चे को बहुत हल्के में ले रहे हैं। वो बच्चा इतना ज़्यादा शक्तियों से भरा हुआ है कि उसकी शक्तियाँ संभाल पाना आपके बस की बात नहीं है। और आप उस बच्चे को किडनैप करने का या उसका अपहरण करने का दिमाग तो अपने मन से दूर उठा दीजिए। आप ये सोचते हैं ना कि आप उस बच्चे को पा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। देखिए मेरी क्या हालत कर दी है उस बच्चे ने। वेंडवान तो शॉक था क्योंकि वो देख पा रहा था वेंचाओ की हालत इतनी ख़राब थी कि वो बेड से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वेंडवान अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बींचता है और कहता है मुझे जल्दी से सेना तैयार करनी होगी फिर से। इस बार मुझे पूरी तैयारी के साथ गुसू पर हमला करना होगा। मुझे वो दोनों इन लोहे के टुकड़े और वो वांगजी का बच्चा, तीनों चीज़ें चाहिए। पहले मुझे बस इन लोहे से मतलब था, लेकिन अब मुझे वो बच्चा भी चाहिए। उसके अंदर से मैं उस कोर को निकाल लूँगा जिसकी वजह से उसके पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं। वेंचाओ के अपने मन में कहता है पिताजी ये इतना आसान नहीं है। आप ये समझ रहे हैं आप उस बच्चे को टच भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी शक्तियाँ उस बच्चे के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन वेंचाओ ऐसा वेंडवान के सामने नहीं कहता क्योंकि उसे पता है अगर उसने ऐसा कुछ भी कहा तो वेंडवान गुस्सा हो जाएगा और उल्टा उसे ही पनिश कर देगा। वहीं अब हम देखते हैं अब टाइम ऐसे धीरे धीरे स्किप हो रहा था। वेंडवान वहाँ फिर से अपनी सेना तैयार करने में लगा हुआ था। उसने फिर से बहुत सारी आत्माओं को, पक्षियों को अपने बस में कर लिया था ताकि वो गुसू पे हमला करने की पूरी तैयारी कर सके। वहीं वांगजी भी देख पा रहा था कि आयुआन दिन पर दिन बढ़ रहा था। वो उम्र से पहले ही बड़ा हो रहा था। आयुआन जो जितना जल्दी बढ़ रहा था, शक्तियों का भंडार उसके पास उतना ज़्यादा हो रहा था। इस बात से क्लैन के सभी लोग बहुत परेशान थे क्योंकि अब आयुआन की शक्तियाँ बाहर आने लगी थी। आयुआन कुछ भी करता, बस अपने हाथों को चलाने की ज़रूरत थी। वो मन में सोचता और हो जाता। उसकी शक्तियों की वजह से कभी कभी बेचारे वांगजी और विंग को भी परेशानी होने लगी थी। वांगजी जो हमेशा आयुआन से कहता था कि आयुआन ऐसा ना करे, लेकिन आयुआन कहता कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी करना नहीं चाहता, ये सब तो अपनी बात हो जाता है। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है आयुआन फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से बहुत परेशान होती है। वहीं हम आज विंग को देखते हैं। विंग जो बेड पे लेटा हुआ था, तभी वांगजी अचानक विंग के पास जाता है। विंग की तरफ देखता है और कहता है भावे क्या हुआ? विंग कहता है लंजा 6 महीने बीत चुके हैं जब आयुआन गायब हुआ था। तुम्हें नहीं लगता जब से हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी कि वैन रोहान ने कुछ भी गलत किया हो? क्या वैन रोहान अब वांगजी अब गहरी सी सांस लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या वैन रोहान अब इन लोहे के टुकड़ों को पाना नहीं चाहता? वांगजी कहता है ऐसा कहता है। भीम जो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है तो क्यों कहता है लेकिन वांगजी तुम ही बताओ, उसने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमें कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं लगा है जिससे हमें उस पर शक हो। एक बात बताओ, हम सही टाउन गए थे, हमने वहाँ भी लोगों से पूछताछ की, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं चला। तभी भांगजी कहता है वो सब कुछ बहुत चुपके से करना चाहता है अब,
तुम अच्छे से जानती हो, पहले भी उसकी वजह से उसकी सारी सेना मारी गई थी। इस बार वो बहुत तैयारी के साथ आएगा। भींग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, भांग जी, आयुआन 6 मंथ का हो चुका है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता वो हर चीज़ बहुत जल्दी कर रहा है? तुमने देखा वो 6 मंथ का चलने लगा है और उसकी शक्तियों का तेज जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कभी कभी मुझे आयुआन को लेकर बहुत डर लगता है। भांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। भींग कहता है। तभी वांग जी भींग के करीब आता है और अचानक भींग के लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है। भींग, जो एक पल के लिए तो थोड़ा शौक था, लेकिन तभी वो वांग जी की किस का रिटर्न करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस करते हैं। तभी वांग जी भींग से थोड़ा दूर होता है। भींग वांग जी को ही देख रहा था। तभी वांग जी भींग की तरफ आता है और फिर से भींग की नेक पे किस करने लगता है। भींग जो वांग जी का नाम लेता है और कहता है, लंजा। वांग जी कहता है, बाओबे, मैं ये करना चाहता हूँ। भींग के ईयर थोड़ा रेड हो जाते हैं। तभी वांग जी जल्दी से भींग के सारे रोप निकाल देता है और वो भींग के ऊपर आ जाता है। वो भींग को फिर से पैशनेट किस करने लगता है। भींग जो वांग जी की किस का रिस्पॉन्स कर रहा था, उसके हाथ वांग जी की पूरी बैक पे घूम रहे थे। वांग जी जब ये देखता है तो उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो हमेशा देखता है जब भी वो विंग के साथ इंटीमेट होता है, विंग बहुत जल्दी वांग जी के प्यार में पूरी तरीके से खो जाता है। ये बात उसे हमेशा बहुत अच्छी लगती है और हमेशा उसके साथ उसी तरीके से प्यार करता है जिस तरीके से वांग जी विंग के साथ प्यार करता है। तभी भींग कहता है, लंजा। वांग जी कहता है, क्या हुआ? भींग कहता है, ये गलत बात है। वांग जी कहता है, क्या? भींग कहता है, तुमने मुझे पूरी तरीके से नेकेड कर दिया, लेकिन तुमने अभी भी पूरे रोब पहन रखे हैं। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आती है और अचानक वो विंग से दूर होता है और जल्दी से अपने सारे रोप निकाल देता है। अब वांग जी भी पूरी तरीके से नहीं गिरता। तभी वो विंग के ऊपर आता है और कहता है, अब तुम खुश हो? जिस पर विंग का फेस रेड हो जाता है और अपना सिर बस हाँ में हिलाता है। तभी विंग और वांग जी फिर से दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगते हैं। किस करते करते ही वांग जी विंग के ईयर के करीब आता है और ईयर के करीब आकर विंग से कहता है, भींग। भींग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तभी वांग जी विंग की लव को लिक करता है और कहता है, पता है, तुम आयुआन को बर्थ देने के बाद और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो। भींग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। भींग कहता है, लंजा, तुम बहुत सीमलेस हो गए हो। वांग जी कहता है, बस तुम्हारे लिए। इस पर विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। तभी वांग जी विंग की नेक पे आ जाता है और वहाँ छोटे छोटे बाइट करने लगता है। विंग जो वांग जी का नाम ले रहा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वहीं वांग जी विंग की चेस्ट पे आता है और वहाँ पूरी जगह टमी पर, उसकी चेस्ट पर किसेस करने लगता है। तभी वो धीरे धीरे खुद को विंग के अंदर एंटर करता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वांग जी विंग की तरफ देखता है और फिर से उसके आइस पे, चिक्स पे, फोरहेड पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। विंग वांग जी दोनों पैशनेट तरीके से इंटीमेट होते हैं। वांग जी जो विंग के साथ कई राउंड इंटीमेट होता है, विंग पूरी तरीके से थक जाता है और कहता है, लंजा, मैं अब ऑन नहीं कर सकता। तभी वांग जी कहता है, बस विंग, एक राउंड और। विंग कहता है, लंजा, मुझे समझ नहीं आता तुम्हें इतनी ताकत कहाँ से आती है। वांग जी एक स्माइल करता है और वो विंग केयर के करीब जाता है और कहता है, मेरे बाहुबे को देखकर। विंग की आंखें बड़ी होती हैं और वो धीरे से वांग जी की चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, सीमलेस लज्जा। ये सुनकर वांग जी के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो फिर से अपना बॉडी मूवमेंट तेज कर देता है। फाइनली दोनों फिर से पूरी तरीके से सेटिस्फाई होते हैं। विंग पूरी तरीके से थक चुका था, उसे अब नींद आने लगी थी। वांग जी खुद को विंग से धीरे से बाहर निकालता है, विंग के फोरहेड पे किस करता है और उठकर वॉशरूम में चला जाता है। वो खुद को क्लीन करता है और एक गीला टॉवल लेके आता है और फिर विंग को भी क्लीन करता है। विंग जो गहरी नींद में सो चुका था,
वहीं वांग जी जो विंग के पास आकर लेट जाता है। वांग जी विंग को खींचकर अपनी चेस्ट पे ले लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ विंग, तुम हर चीज़ के लिए डरे हुए हो। जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ वैन रुआन कुछ बड़ा करने वाला है ताकि वो हम सबको हार्म कर सके। लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें, मेरे बच्चे को यहाँ किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। और वो विंग के फोरहेड पे किस करता है। फाइनली दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। वहीं हम वैन रुहान को देखते हैं। वैन रुहान जैसे ही बाहर निकलता है वो देखता है उसने कितनी सारी सेना जमा कर रखी थी, बहुत सारे काले पंछियों की और आत्माओं की और लोगों की। वहीं पेंचाओ जी देखता है, वो कहता है, पिताजी आखिर आपने ये सब कैसे किया। पेंडुआन कहता है, आज मैं उस कुसु पर हमला करूँगा। अब ये रात का समय है, सभी लोग आराम से सो रहे होंगे और सोते हुए लोगों पर हमला करना कोई आसान बात नहीं है। तभी वेंचाओ कहता है, पर पिताजी ये गलत है, हम इस तरीके से हमला करेंगे तो। पेंडुआन कहता है, कुछ भी गलत नहीं है, मुझे बस ये जानना है कि मुझे वो इन लोहे के टुकड़े और वो आयुआन चाहिए, बस, और कुछ नहीं, समझे तुम। और उसके लिए मैं सही गलत कुछ भी नहीं देखूंगा। तभी वो सबसे कहता है, हम गूसू की तरफ जाएंगे, चलो। तभी वो वेंचाओ की तरफ देखता है। हालांकि वेंचाओ बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो जानता है उसे अपने पिता का साथ देना होगा। वहीं पूरा घुसू जो आधी रात में आराम से सो रहा था, तभी अचानक आयुआन की बॉडी से तेज निकलने लगता है। आयुआन जो चैंग के पास सो रहा था, चैंग जैसे ही आयुआन की चमक की वजह से पूरा कमरा पूरी तरीके से रोशन हो जाता है। चैंग की नजरें एकदम से नींद खुलती है तो वो देखता है पूरा कमरा जो रोशनी से भरा हुआ था। चैंग घबरा जाता है। चैंग कहता है, हाँ आयुआन। तभी चैंग जो पूरी तरीके से डर चुका था, वो बस आयुआन को ही देख रहा था। अचानक आयुआन की नज़रें जो एकदम से ओपन होती हैं, जैसे ही वो अपनी आंखें ओपन करता है वो पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। आयुआन को ऐसे देखकर चैंग तो पूरी तरीके से डर चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अचानक अपने रूम से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो रूम अपनी उस बाहर निकलता है, वो देखकर शॉक्ड हो जाता है। बाहर पूरी तरीके से वैन रुहान की आत्माएं, पक्षियाँ, सभी लोग थे। चैंग को तो कुछ भी समझ नहीं आता वो क्या करे। तभी हम देखते हैं वैन रुहान जो जोर जोर से हंस रहा था। सारे पंछी इधर से उधर आग फैलाने लगे थे। अचानक उन आग की लौ की वजह से जिस भी घर में आग लगती वहाँ के लोग चिल्लाने लगते और बाहर निकलने लगते। वैन चाव का हंसना तेज हो गया था। तभी चैंग जल्दी से हायुआन के पास आता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। हायुआन की बॉडी पूरी तरीके से जल रही थी। चैंग तो उसे टच भी नहीं कर पा रहा था। तभी हायुआन की आंखें बड़ी होती हैं और वो धीरे से कहता है, माँ, पिताजी। चैंग तो शॉक्ड हो जाता है। चैंग कहता है, हाँ हायुआन, तुम भूल सकते हो। हायुआन चुप, आंखें पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखों से ब्लड निकल रहा हो। तभी हम देखते हैं अचानक से गुसू के लोग धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। तभी लेन कुरेन सिचैन जांग फेमियान मैडम यू सभी बाहर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वांग जी को अचानक शोर सुनाई देता है। वांग जी धीरे से पिंग को अपनी चेस्ट से नीचे रखता है और जिंगसी से बाहर निकलता है। जैसे ही वो जिंगसी से बाहर आता है वो तो शॉक्ड हो जाता है। तभी वो जल्दी से अंदर आता है और कहता है, विंग, विंग उठो। विंग जल्दी से उठता है और कहता है, लंचा क्या हुआ। वांग जी कहता है, विंग, वैन रुहान ने गुजू पर हमला कर दिया है। विंग की आंखें तो बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, क्या। वांग जी, आयुआन, आयुआन, हमें आयुआन के पास जाना होगा। वांग जी कहता है, तभी हम देखते हैं वैन रुहान जो जोर जोर से हंस रहा था। चैंग अभी भी आयुआन को लेकर रूम से बाहर नहीं निकला था। आयुआन की बॉडी की वजह से चैंग को बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि आयुआन की बॉडी बहुत गर्म थी, लेकिन वो फिर भी आयुआन को खुद से दूर नहीं करता और उस रूम के अंदर ही रहता है। वहीं से चैन, जांग फेमियान और लैन कुरेन, वांग जी
और विंग भी दौड़कर वहीं आते हैं। वो इधर उधर देखते हैं तो उन्हें पता था कि चैंग बच्चे को लेकर अभी भी अंदर है। विंग की ये गहरी सी सांस लेता है। तभी वैन रुआन विंग और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वैसे तुम सबको क्या लगा वैन रुआन ये भूल चुका है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई थी। आज मैं यहाँ सबको मार दूंगा और हाँ, मुझे जो चाहिए मैं वापस लेकर जाऊंगा। वांग जी और विंग गुस्से से अपनी तलवारें टाइट करते हैं। तभी वैन रुआन को ऐसा देखकर विंग गुस्से में कहता है, और तुम्हें क्या लगता है तुम आज यहाँ जिंदा वापस जाओगे? वैन रुआन कहता है, बिल्कुल नहीं। मैंने कब कहा? ऑफ कोर्स मैं जिंदा वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं आज तुम्हारे बेटे को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे उन शक्तियों की ज़रूरत है। विंग जैसे ही अपने बेटे का नाम सुनता है वो गुस्से में पागल हो जाता है। वो कहता है, मेरे बच्चे का नाम भी मत लो। वांग जी कहता है, शायद तुम्हें अपने एक बेटे का खोने का गम नहीं है, इसलिए आज तुम दोबारा फिर यहाँ आ गए हो। यांग फैबियान कहती है, वैन रुआन इस बार तुमने गलती की है। वहीं हम देखते हैं पूरा गुसू जो बुरी तरीके से जल रहा था, क्योंकि उसके पंछियों के मुंह से जो निकलने वाली गर्म लू थी उन्होंने पूरे गुसू को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया था। विंग कहता है, तुमने इस बार गलत किया है। तभी वैन रुआन कहता है, ठीक है तो लड़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। ऐसा कह के वैन रुआन अचानक से एक अजीब से पंछी में बदल जाता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। विंग कहता है, लंजा ये क्या है? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता। वहीं वैन चाओ जो सिचेन से लड़ रहा था, वहीं वैन रुआन जो जियांग फेमियान और लैन कुरन और मैडम यू से लड़ रहा था। वहीं वांग जी और विंग उन आत्माओं और उन पक्षियों को लड़ रहे थे। बहुत सारे कल्टीवेटर भी थे जो लड़ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं वैन रुआन के सामने इस बार उनकी शक्तियाँ कमज़ोर न पड़ जाएं। वहीं अचानक वैन रुआन एक मंत्र पढ़ता है और वो विंग और वांग जी को एक अजीब से जाल में फंसा लेता है। विंग और वांग जी जैसे ही उस जाल के अंदर आते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो उस जाल से निकल ही नहीं पा रहे थे। वांग जी और विंग कई बार उस जाल से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक वैन रुआन हवा में उड़ता है और वो सबको अचानक उसी एक एक करके किसी भी जाल में बांध देता है। सुचैन, लैन कुरन, मैडम यू, चांग फेमियान सभी बंधे हुए थे। अचानक से गुसू पूरी तरीके से शांत हो जाता है, क्योंकि जो भी बड़े बड़े कल्टीवेटर थे उन सबको वैन रुआन ने अपनी जादुई शक्तियों से बांध दिया था। विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग कहता है, लंजा हम इसे काट क्यों नहीं पा रहे हैं? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता विंग, आखिर हम इसे क्यों नहीं बाहर जा पा रहे? वैन रुआन अचानक फिर से अपने असली रूप में आता है और हवा में उड़ते हुए कहता है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मेरे बेटे को तुमने मारा था, देखना मैं तुम्हारे सामने एक एक करके तुम्हारे अंकल को, तुम्हारे ब्रदर को और मैडम यू तुम्हें तो मैं सबसे पहले मारूंगा। देखना। मैडम यू गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो जाती हैं और कहती हैं, तुम कायर हो। देखो कायर लोग ही ऐसा करते हैं। तुमने हमें इस तरीके से रखा है, अगर तुम्हें ताकत है तो खुल कर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि हम क्या कर सकते हैं। वैन रुआन एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन सबसे पहले वांग जी मुझे ये बताओ कि वो इन लोहे के टुकड़े कहाँ हैं। वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करते हैं। वो कहते हैं, तुम कभी भी इन लोहे के टुकड़ों को नहीं पा पाओगे। वैन रुआन कहता है, ऐसा नहीं होगा, आज मैं वो इन लोहे के टुकड़े इस गुसू से लेकर ही जाऊंगा। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहीं वैन रुआन जो जोर जोर से हंस रहा था। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और कल मैं इसका शायद लास्ट पार्ट करूं। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना आज का पार्ट कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।